Hello everyone, welcome to chemistry class. I am here with new topic of chemistry. आज मैं आप लोगों के सामने केमिस्ट्री के न्यू टॉपिक के साथ आया हूँ और आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड और इम्पोर्टेंट है। तो क्या है हमारा टॉपिक? लेट अस सी व्हाट इज आवर टॉपिक। आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इसे हम लोग हिंदी में इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं। ठीक, इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन पॉसिबल हैं, क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, विभिन्न प्रकार के एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो हमने पहले क्वेश्चन लिख लिया है और ये सब क्वेश्चन जो है हम इस टॉपिक के अंतर्गत वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे ये देख लेंगे कि ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है, ये हमारा टॉपिक जो है किसी भी एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 11 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और बेसिक फर्स्ट ईयर अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी एक टॉपिक दिया गया है, वहाँ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो कुल मिला के ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, और इस टॉपिक को बिल्कुल खात्मा करने के लिए, इस टॉपिक का खात्मा करने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए, जिससे हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर पाओगे। अगर ये टॉपिक आप देख लेते हैं तो श्योरली ये मेरी गारंटी है कि बड़े आसानी से कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड होगा, इस टॉपिक से आप बिना किसी संकोच के कर लेंगे, ठीक है। तो लेट अस मूव टू आवर टॉपिक। सो आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं पहले मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम लोग टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, मैक्सिमम 10 मिनट्स या 12 मिनट का बनाता हूँ, क्योंकि जिससे आप लोग स्किप ना करें, ठीक है। तो 10 मिनट का वीडियो आपको देख लेना चाहिए। अगर 10 मिनट देखने से आपको फायदा तो बिल्कुल देखिए, ठीक है। और अगर चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो लास्ट में जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं अभी बताता हूँ कि इनका क्या करेक्ट आर्डर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आर्डर क्या होता है, पहले देख लो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आर्डर क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आर्डर क्या होगा, ये देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आर्डर ये होता है, ठीक है। किस चीज आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आर्डर ये होता है, किसका सबसे ज्यादा, किसका होता है? क्लोरीन का होता है, ठीक है। क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन एंड क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन एंड ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आर्डर हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हिच एलिमेंट हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल। कौन सा एलिमेंट रखा है? ये आपका Cl है, ध्यान रखेंगे। Cl एलिमेंट है जिसका क्या है, जिसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है पीरियोडिक टेबल सबसे ज्यादा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? Which group has जीरो या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ ध्यान देंगे, हम इसको क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट मींस एल्कली मेटल्स, कुछ एल्कली मेटल्स के पॉजिटिव होते हैं, और जो हमारा 8 ग्रुप है, अर्थात आपका जो है जीरो ग्रुप जिसे हम कहते हैं, उन सभी तत्वों का जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ग्रुप हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो किसका हाईएस्ट होता है? हाइड्रोजन्स का। किसका क्यों होता है इसका हम लोग डिस्कस जब मैं पढ़ाऊंगा तब तक करेंगे। हाइड्रोजन्स का हाईएस्ट होता है। फिर इसमें क्या है, देखो, इसमें किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक है? तो आपको पता है क्लोरीन की जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक होती है। इवन फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लोरीन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर भी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अगर हम लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बात करें तो एल्कली मेटल्स का होता है, ध्यान देंगे, एल्कली मेटल्स का होता है। किसका होता है? एल्कली मेटल्स हैव लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, why second electron affinity is positive whereas first is negative। जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है क्यों पॉजिटिव होता है, जबकि फर्स्ट क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग रीजन क्या देखेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, 1 मिनट में मैं बता देता हूँ, फिर इसको मैं जब पढ़ाऊंगा तो डिटेल में पढ़ाता हूँ। तो यहाँ में हम लोग देखते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसमें नेगेटिवली चार्ज आता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जब वो गेन करेगा तो
जो चार्ज होगा, दो सेम चार्ज होंगे, उनके बीच रिपल्सन होगा, तो उस केस में हमें एनर्जी देने की आवश्यकता होगी। सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमें एनर्जी देने की आवश्यकता होगी, इसलिए वहाँ पे जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इन केस ऑफ एडिंग सेकंड इलेक्ट्रॉन वी हैव टू गिव एनर्जी, वी हैव टू गिव एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन टू compensate the repulsion of a negatively charged ion। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स, किन किन फैक्टरों पर निर्भर करता है। तो साइज पर निर्भर करता है। फर्स्ट का हम लोग देखेंगे साइज ऑफ एटम, साइज पर निर्भर करता है। जैसे जैसे साइज क्या होगा, बढ़ेगा, वैसे उससे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये फैक्टर साइज फैक्टर। अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। फिर देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एलिमेंट का अधिक स्टेबल है, हाफ फील्ड या फुल फील्ड है आउटर मोस्ट में, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी क्या होगी, अधिक होगी। जैसे सीधा एग्जाम्पल ले लो, अगर हम यहाँ बात करें कि फर्स्ट ए और सेकंड डे में ध्यान देंगे, फर्स्ट ए और सेकंड डे की बात करें, तो इसमें सेकंड डे में क्या होता है आपको मालूम है, सेकंड डे मतलब S2 होता है और इसमें S1 होता है। तो सेकंड डे के तत्वों की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो यहाँ पे हम देखेंगे कि फर्स्ट डे से अधिक होगी। ठीक है, तो ये चीज़, इतने सारे क्वेश्चन हमारे पॉसिबल है। अब हम आपके टॉपिक पे आते हैं, और आज हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो लेट अस सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब अगर हम लोग ये सिंपल सा समझे कि अगर किसी न्यूट्रल एटम पे हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उस दौरान जो एनर्जी चेंज होगी, ये एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पुनः मैं एक बार बता देता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब किसी गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी चेंज होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये एक्स है, मान लीजिए कोई गैसियस एटम, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया और ये निगेटिव आयन में चेंज हो गया, और ये क्या हो गया, एनर्जी रिलीज हुई। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग फॉर एग्जांपल हियर आई हैव टेकन Cl in gaseous state and one electron is added and it changed into chloride and 349 kilojoule per mole. Energy is released in this case. So what is the electron affinity of this is this 349 kilojoule per mole. Okay, so this is, and second point what I told, first electron affinity is negative while second is positive. Second electron affinity is positive. What is the reason there? Because when we will change, just you see, I am taking here what I told, जब हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि मान लीजिए हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, अब निगेटिवली चार्ज होगा, तो अब पुनः इस इलेक्ट्रॉन को हमको ऐड करने के लिए ध्यान देंगे। ऐड जब हम करने की कोशिश करेंगे तो इसमें दोनों पे सेम चार्ज है, तो यहाँ पे रिपल्शन जो है हो जाएगा। अब इस रिपल्शन को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब इसको इससे अधिक एनर्जेटिक बनाना पड़ेगा। इस कारण जब हम लोग एनर्जी ट्रांसफर करेंगे तो देंगे बाहर से, तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा, और उस केस में हमें एनर्जी रिलीज हो रही है। ध्यान देंगे, इस फर्स्ट केस में एनर्जी रिलीज होती है, जबकि सेकंड केस में क्या होती है, एनर्जी दी जाती है, इसलिए पॉजिटिव होता है। एक क्वेश्चन इस पे हमने दिया था। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं फैक्टर क्या होते हैं बेटा। फैक्टर हमने क्या कहा, फैक्टर क्या है, फैक्टर ऑन विच द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स। व्हाट इज साइज ऑफ एटम, क्या है साइज ऑफ एटम। ठीक है, फर्स्ट हो गया साइज, चार्ज न्यूक्लियर चार्ज जिसे हम लोग कहते हैं, चार्ज कर दिया हमने, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेटा ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसको आपको देख लेना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे अगर हम लोग साइज की बात करें
तो जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी, ध्यान देंगे, जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी वैसे इसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, कम होती चली जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर हम लोग इस बेसिस पे बात करें, या हम लोग जैसे न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल है तो उसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। उसके जो है दूसरा फैक्टर ये भी होता है, ध्यान देंगे, यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब नेगेटिव से नेगेटिव चाहे जितना उससे वो अधिक है, ठीक है, जीरो तो भी उससे अधिक है। और यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर कोई एलिमेंट है, ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करता है तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होगी, ध्यान रखना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, उसकी मैक्सिमम होगी, और निगेटिव वैल्यू होती है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, निगेटिव में मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना है, इतना सारा इसमें क्वेश्चन है और मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक एक बार दो बार देख लेना चाहिए और यहाँ पे हमें ये टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन आया है, कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है और हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि मतलब जो है पीरियोडिक टेबल में विच एलिमेंट्स हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, क्लोरीन की होती है, Cl की होता है, ठीक है। कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, तो जीरो ग्रुप की, और फर्स्ट एलिमेंट्स की इनकी पॉजिटिव होती है। किनकी मैक्सिमम होती है, तो हैलोजेंस की जो होती है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है, मैक्सिमम होती है। फिर अगर हम इसमें और क्वेश्चन देखें कि इससे जो है हम लोग मेटल ऑक्साइड वगैरह का नेचर कैसे डिसाइड करेंगे, ध्यान देंगे। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि अगर मेटल ऑक्साइड है, ध्यान देंगे कि ये मोस्टली जो है नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमें ध्यान रखना है कि जो एसिडिक नेचर होगा, एसिडिक नेचर होगा, वो क्या होगा, अक्रॉस द पीरियड बढ़ेगा और डाउन द पीरियड क्या होगा, घटेगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाएगा और इस पे क्वेश्चन पूछा ही गया कि मान लीजिए इसके बहुत सारे ऑक्साइड दे देगा, मतलब जैसे क्लोरीन के ऑक्साइड दे दिया और सबके ऑक्साइड, फ्लोरीन के और ऐसे ऑक्साइड दे देगा, उसमें पूछ लेगा कि मतलब एसिडिक और बेसिक आर्डर के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिपेंड करेगी। तो आप यहाँ ध्यान रखना कि जो सबसे ज़्यादा जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। यही चीज़ आपको यहाँ कॉन्सेप्ट में रखना है कि जितना ज़्यादा वो निगेटिव होगा, या अगर हम दूसरे बात में कहें कि अगर हाइड्रोजन है, ध्यान देंगे, अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन्स के जो ऑक्साइड होंगे वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होंगे। अब उनमें हम लोग देखेंगे टॉप टू बॉटम, जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एसिड नेचर क्या होगा, घटता हुआ चला जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना, इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ पे ध्यान दें, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस पे जो अगर हम लोग यहाँ बात करें कि जैसे मान लीजिए आपका ये पीरियड होता है, आपको जानते हैं पीरियड होता है, और ये आपका क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, ध्यान देंगे, ये आपका ग्रुप होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो होती है वो अक्रॉस द पीरियड बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, अक्रॉस द पीरियड कहाँ तक बढ़ती है, हाइड्रोजन तक बढ़ती है, ध्यान रखना, कहाँ तक, हाइड्रोजन तक बढ़ती है। क्यों, क्योंकि उसके बाद हमारा क्या आता है, जीरो ग्रुप आता है जिसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ठीक है। अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, इंक्रीजेस, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजेस, ओके। और यहाँ पे अगर हम देखें डाउन द पीरियड, डाउन द ग्रुप, तो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है। इतना ही टॉपिक आप में है, और अगर आप इतना ही वीडियो मेरा देख लेंगे तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर उठा के देखिएगा, अगर इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे सर ये नहीं आपने बताया था, इससे बाहर एक क्वेश्चन ही आ गया है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, जो भी मैटर दिया गया है उसको आप देख के और इससे रिलेटेड टॉपिक आप खोज के नेट पे सर्च करके देखिए, इससे रिलेटेड टॉपिक आपको नेट के क्वेश्चंस भी इसमें साल मिलेंगे, बस वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, हमें ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अक्रॉस द पीरियड व्हेन वी मूव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड व्हेन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके, एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम।
तो ये चीज़ आपको दो बात यहाँ पे याद रखना है। और जो हाईली, तीसरी बात, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या आप कह सकते हो जिसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे अधिक होगी, वो क्या होगा, उसका ऑक्साइड मोस्ट एसिडिक होगा। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना। अब इससे हम लोग इससे मेटालिक कैरेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। मेटालिक कैरेक्टर आदि को भी डिफाइन कर सकते हैं, जिसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, या आप मान के चलो कि जिसकी कम होगी उसके ऑक्साइड वो क्या होगा, मेटल्स होगा। तो ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पे बनते हैं। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, काफी कम है, ठीक है, काफी कम है, तो उसका मतलब क्या होगा कि जो उसका ऑक्साइड होगा वो आपका बेसिक होगा। ठीक है, ये चीज क्वेश्चन, अगर इतनी सब बातों को आप ध्यान रखते हैं तो श्योरली इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको टच नहीं कर पाएगी और फ्राग से उसको क्वेश्चन कर देते हैं, कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगा कल नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।